This is Rebloom, a place where every story breathes and every silence has a meaning. Listen closely, you are part of it now. पिछले पार्ट में कबीर अंडरग्राउंड सिटी तक पहुंच चुका था, जहां उसका सामना हुआ विक्रम राठौर से, जो 28 साल बाद भी जिंदा था। सच बस एक कदम दूर था, लेकिन उसी पल एक गोली चलती है और सब कुछ बदल जाता है। आखिर गोली किसे लगी? रूम 307 का असली राज क्या था और क्या कबीर जिंदा बाहर निकल पाया? आइए देखते हैं द रूम नंबर 307 पार्ट 5 द फाइनल ट्रुथ। हेडफोन्स लगाइए, लाइट्स थोड़ी डिम कीजिए, क्योंकि आज खुलेगा रूम नंबर 307 का वो सच जिसका इंतज़ार शुरुआत से था। नमस्कार, चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। धाम! गोली की आवाज़ पूरे अंडरग्राउंड हॉल में गूंज उठी। अंधेरा इतना गहरा था कि कबीर को अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था, फिर किसी की गिरने की आवाज़ आई। इमरजेंसी लाइट्स धीरे धीरे जलने लगीं। लाल रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। कबीर ने घबरा कर आसपास देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। जमीन पर रोहन गिरा हुआ था, उसके कंधे से खून बह रहा था। रोहन! कबीर उसकी तरफ भागा, लेकिन रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सुनो, ध्यान से सुनो। कबीर उसके पास झुक गया। रोहन ने अपनी जैकेट के अंदर से एक छोटी मेटल की निकाली और कबीर के हाथ में रख दी। रूम 307, बेड के नीचे जो कंपार्टमेंट है उसमें सिर्फ सीक्रेट टनल नहीं है, उसके नीचे एक और चैम्बर है। कबीर हैरान रह गया। उस चैम्बर में सबूत है, सारे रिकॉर्ड्स, सारे नाम, सारी आइडेंटिटीज़, सब कुछ। तभी हॉल के दूसरे कोने से विक्रम की आवाज़ आई। कितना इमोशनल सीन है। विक्रम राठौर अब भी खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके हाथ में पिस्टल था और उसके पीछे कई मास्क गार्ड्स खड़े थे। गेम ख़त्म हो गया कबीर ने पहली बार महसूस किया कि शायद वो सच में जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन उसी वक्त दूर कहीं से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस! विक्रम की मुस्कान पहली बार गायब हुई। क्या किया तुमने? उसने गुस्से से पूछा। रोहन हल्का सा हंसा। खून उसके होठों तक आ गया था। मैं 28 साल से तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा था विक्रम। मैं 28 साल से तुम्हारे खिलाफ सबूत जमा कर रहा था। हाल में खामोशी छा गई और तब रोहन ने असली सच बताया। वो एनोनिमस ईमेल जो कबीर को मिली थी, वो रोहन ने भेजी थी। वो फोटोग्राफ, वो जो कॉरिडोर में मिली थी, वो भी रोहन ने रखी थी। और जब कबीर होटल आया, तब से रोहन उसे गाइड कर रहा था। उससे एक जर्नलिस्ट चाहिए था, कोई ऐसा जो सच को दुनिया के सामने ला सके। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया, रोहन धीरे से बोला। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने सैकड़ों लोगों को दिया था। तभी टनल के बाहर से आवाज़ें आने लगीं। पुलिस! कोई हिलेगा नहीं। आर्म्ड ऑफिसर्स अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में घुस चुके थे। मास्क गार्ड्स भागने लगे। कुछ ने सरेंडर कर दिया, कुछ टनल्स की तरफ दौड़ पड़े और पहली बार विक्रम राठौर के चेहरे पर डर नजर आया। वो पलट कर भागा। कबीर भी उसके पीछे दौड़ा। दोनों पुराने टनल से गुजरते हुए भाग रहे थे। आखिरकार विक्रम एक डेड एंड पर पहुंच गया। आगे सिर्फ खड़ी पहाड़ी थी, पीछे पुलिस और सामने रोहन। गेम ओवर, कबीर ने कहा, लेकिन विक्रम हंस पड़ा। गेम? तुम अभी भी समझे नहीं, उसने धीरे से कहा। मैं विलन नहीं हूँ, मैं सिस्टम हूँ। कबीर चुप रहा। विक्रम ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज़ में थकान थी। तुम्हें पता है कितने लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी से भागना चाहते हैं, कितने लोग अपना नाम मिटा देना चाहते हैं। मैं बस उन्हें मौका देता था, कबीर ने जवाब दिया। मौका और मजबूरी में फ़र्क होता है। जिन लोगों को तुमने चुप कराया, उनसे उनकी ज़िंदगी छीन ली। विक्रम कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर उसने पिस्टल नीचे गिरा दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 28 साल पुराना राज खत्म हो चुका था। 3 महीने बाद कबीर की इन्वेस्टिगेशन नेशनल हेडलाइंस बन चुकी थी। सीक्रेट आइडेंटिटी नेटवर्क एक्सपोज हो गया।
करप्ट ऑफिसर्स अरेस्ट हो गए, कई मिसिंग लोगों की फाइल्स रिकवर हो गई और कई फैमिलीज़ को सालों बाद जवाब मिल गए। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, रोहन मेहता। उस रात ऑपरेशन के बाद वो हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन वो गायब था, जैसे हवा में खो गया हो। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई विटनेस नहीं। कुछ लोग कहते हैं वो मर गया, कुछ कहते हैं वो कहीं नई जिंदगी जी रहा है। लेकिन कबीर को 1 साल बाद एक एनवलप मिला, अंदर एक फोटोग्राफ थी। समंदर के किनारे खड़ा एक आदमी, दूर से, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन फोटो के पीछे लिखा था, कुछ लोग वापस घर आ जाते हैं और कुछ लोग बस अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। RM। कबीर मुस्कुरा दिया और उसने फ़ोटो अपनी डेस्क की ड्रॉर में रख दी, उसी ड्रॉर में जहां आज भी एक पुरानी मेटल की रखी है, रूम नंबर 307 की की। हर मिस्ट्री का एक जवाब होता है, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो सॉल्व होने के बाद भी पूरी तरह ख़त्म नहीं होते। रूम 307 बंद हो गया, लेकिन उसके अंधेरे में छुपे सवाल शायद हमेशा जिंदा रहेंगे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।